स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स में। अब हम लोग रिटायरमेंट एंड डेट ऑफ ए पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या मेंशन है पढ़ते हैं। बोलता है PQR पार्टनर है फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा है किस रेशियो में 1/2, 2/6 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली। आर फर्म से रिटायर होता है और उसका शेयर जो है ना वो P और Q ले जाता है किस रेशियो में 2:1 में। उसके बाद इमीडिएटली यानी तुरंत S एक पार्टनर है जिसे फर्म में एडमिट किया जाता है 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, इसमें से 1/3 ऑफ विच वाज गिवन बाय P, यानी 1/4 का 1/3 जो है वो कौन देता है, पार्टनर P। और जो रिमेनिंग जो शेयर बचा है, रिमेनिंग यानी 1/4 इंटू 1/3 करके जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हमने 1/4 से लेस कर देना है, यानी S का वैल्यू में से। तो वो जो भी शेयर बचेगा ना, ठीक है ना, वो पार्टनर S किससे लिया है, वो इक्वली लिया है P और Q से। तो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है S का एडमिशन के बाद। चलो क्लास, क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन होने वाला है। सबसे पहले हमने ओल्ड रेशियो लिख लेना है पार्टनर का। ठीक है, ओल्ड रेशियो हमारा दिया हुआ है पार्टनर P, Q और R का कितना कितना दिया हुआ है 1/2, 2/6 और 1/6। ठीक है, एलसीएम अगर हम ले लेते हैं 2, 6 और 6 का, तो एलसीएम आएगा 6 कितना बार में, 2 से 3 टाइम्स में, 6 से 1 टाइम्स में, यानी कि कितना आया 3:2:1। ठीक है, अब हमारा आर पार्टनर रिटायर कर रहा है, आर कर जा रहा है रिटायर, जिसका रेशियो कितना है 1/6 है। ठीक है, आर के रिटायर के बाद पी को कितना शेयर मिला, तो पी का शेयर किससे, फ्रॉम आर से, कितना है आर के शेयर का, ठीक है 2/3, तो कितना हो गया 2/18। ठीक है, इसी तरीका से क्यू का कितना शेयर होगा आर से, क्यू शेयर फ्रॉम आर, तो आर का शेयर था 1/6 और इसने लेना है कितना 1/3, यानी कि 1/18। ठीक है, तो पी को मिला, पार्टनर पी को 2/18 मिला और क्यू को कितना मिला 1/18। तो उसके अगर ओल्ड वाले शेयर में किसी पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद उसका हिस्सा अगर हम ऐड कर दे तो उसका न्यू रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा हमारा, यानी कि पी का न्यू शेयर कितना होगा, P का न्यू शेयर होगा, P का ओल्ड शेयर था 3/6 और इसमें 2/18 उसने ले लिया, तो 6 और 18 का एलसीएम 18, 6 से 3 टाइम्स में 3 3 9 + 2 यानी कि 11/18। ठीक है, और इसी तरीके से Q का न्यू शेयर कितना होगा, तो Q का ओल्ड शेयर कितना था 2/6 था और इसने लेना है 1/18, यानी कितना होगा 6 और 18 का एलसीएम 18 होगा, 6 से 3 टाइम्स में 3 2 6 + 1 यानी कि 7/18। ठीक है, तो 11:7 हमारा न्यू रेशियो आ गया अभी पी और क्यू के केस में। ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन में और भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जिसे हमने कंसिडर करके चलना है। अब क्या है, एक न्यू एडमिशन होता है पार्टनर का, न्यू एडमिशन हुआ किसका, पार्टनर एस का, कितने शेयर के लिए, ये हुआ 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, 1/4 शेयर। अब 1/4 शेयर के लिए जो एस पार्टनर आया है उसे ये शेयर कैसे कैसे मिला है, तो पी से कितना मिला है इसको, एस का शेयर पार्टनर पी से कितना मिला है, तो ये 1/4 का ना 1/3 इसने किससे लिया हुआ है, पार्टनर पी से, यानी 1/12 इसे पी से मिला। और बोलता है जो रिमेनिंग शेयर बचा यानी पी से लेने के बाद, ठीक है ना, 1/4 का 1/3 इसने लिया, यानी 1/12 इसने पी से लिया। जो रिमेनिंग शेयर अब बच रहा है, रिमेनिंग कौन सा, ये उसका शेयर था एस का। ठीक है, और उसमें से इतना शेयर सिर्फ पी दे रहा है, तो बचा कितना, लेस कर लेंगे। वो शेयर इक्वली कौन दे रहा है, पार्टनर पी और क्यू इक्वली सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर कौन बॉर्न कर रहा है, बॉर्न बाय पार्टनर P एंड Q इक्वली, P और Q इक्वली बॉर्न कर रहा है, कितना कितना, तो 1/4 में से 1/12 हमने निकाल देना है, कितना बचेगा, ये बचेगा 4, 12 का एलसीएम 12 है, 4 3 -1 यानी कि 2/12। तो 2/12 शेयर का इक्वल P भी देगा Q भी देगा, यानी कि P कितना सेक्रीफाइस किया, P सेक्रीफाइस किया 2/12 का हाफ 1/2 यानी 2/24, ये दे रहा है P। और Q कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, Q ने कितना देना है, Q ने भी देना है 2/12 × 1/2 यानी कितना 2/24। ठीक है, तो P का कितना शेयर बचेगा, तो P का कितना शेयर था, P का शेयर था 11/18, इसमें से उसने कितना दे दिया 1/12 दे दिया उसने, और फिर 2/24 दे दिया, तो ये दोनों को हमने 11/18 से लेस कर देना है। और Q का कितना हमने शेयर निकाला था 7/18, इसमें से उसने 2/24 दे दिया, तो जो बचा उसका न्यू शेयर आ जाएगा। आगे देखते हैं, तो P का न्यू शेयर कितना होगा, P का न्यू शेयर कितना हो जाएगा 11/18, ये था उसका शेयर, इसमें से उसने 1/12 दे रखा है
प्लस 2/24, यानी कितना 11/18 में से हमने एलसीएम ले लेना है 12 और 24 का 24 होगा, 12 से 2 टाइम्स में प्लस 2 कितना हो जाएगा ये होगा 11/18 माइनस 4/24। अब 18 और 24 का एलसीएम हमारा 72 आ जाएगा, 18 से 4 टाइम्स में यानी 4 × 11 44 माइनस 24 से 3 टाइम्स में तो 4 3 जा 12, वैल्यू कितना आएगा 32/72। ठीक है, पी का न्यू शेयर है। अब क्यू का भी हमने न्यू शेयर निकाल लेना है। ठीक है, तो क्यू का न्यू शेयर कितना आएगा, क्यू का था 7/18 और इसने अपने शेयर में से 2/24 दे रखा है न्यू पार्टनर को, तो कितना हो गया 18 और 24 का एलसीएम 72, 18 से 4 टाइम्स में 7 4 जा 28 माइनस 24 से 3 टाइम्स में 72 तो 6 कितना आ गया, ये आ गया 22/72। ठीक है, तो अब हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका, पार्टनर पी का, क्यू का और एस का कितना आएगा 32/72, 22/72 और एस का था 1/4। इसे भी हमने सेम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, तो कितना आएगा हमारा 18 न्यूमरेटर 18 डिनोमिनेटर, दोनों को 18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, वैल्यू आएगा 32:22:18 और सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में अगर हम लोग इसे कन्वर्ट करते तो आएगा 16:11:9। तो इसी के साथ न्यू रेशियो फाइंड आउट हो गया हमारा और क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हमारा पूरा हुआ। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, इसमें से सबसे पहले हमने 10 का ए देख लेना है। 10 का ए यहाँ सबसे नीचे क्वेश्चन क्या मेंशन बोल रहा है, एबीसी पार्टनर है फर्म में शेयर कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इन द रेशियो किसमें 7:5:3, यानी ओल्ड रेशियो हमारा दिया हुआ है 7 5 और 3। हमने गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो निकालना है। जब पहला केस में ए रिटायर कर रहा है, बी केस में क्या हो रहा है, सेकंड वाले केस में बी रिटायर कर रहा है, थर्ड वाले केस में सी रिटायर कर रहा है। चलो क्लास देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा ओल्ड रेशियो दिया हुआ है जिसे हमने उतार लेना है। ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर ए बी और सी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7 5 और 3। ठीक है, क्वेश्चन हमने बोलता है कि आपने गेनिंग रेशियो फाइंड करो और न्यू रेशियो निकालो। ठीक है, कंडीशन क्या है, सबसे पहला वाला कंडीशन है ए कर रहा रिटायर। तो हम लोगों ने जब चैप्टर को शुरुआत किया था क्लास और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हम डील करना शुरू किए थे, तो हमने क्या बताया था कि इनकेस कोई भी पार्टनर रिटायर करता है या किसी पार्टनर का डेथ होता है और उसके शेयर के रिकॉर्डिंग, ठीक है ना, उसके शेयर के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो हमने क्या मानना है कि उसका शेयर हटा के जो भी शेयर बचेगा रिमेनिंग पार्टनर का वही उसका न्यू शेयर हो जाएगा और वही गेनिंग शेयर भी होगा। जैसे चलो देखते हैं, एक रिटायरमेंट के बाद हमने क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो ही हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा। ठीक है, गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो दोनों इक्वल हो जाएगा और हमने निकालना है किसका, पार्टनर बी और सी का। ठीक है, तो ए के जाने के बाद क्या पता चला, बी और सी का कितना रेशियो बचा 5:3, तो ये हो जाएगा 5:3। ठीक है, ये केस है कौन सा, नो इन्फॉर्मेशन, याद रखना, यानी कि पार्टनर ए के डेथ के बाद या रिटायरमेंट के बाद क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि उसका बचा हुआ हिस्सा या उसका जो भी हिस्सा था वो रिमेनिंग पार्टनर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं, नो इन्फॉर्मेशन वाले केस। ठीक है ना, तो इसमें गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो बन जाता है और जो रेशियो बच गया रिमेनिंग पार्टनर का वही बन जाता है उन लोग का गेनिंग और न्यू रेशियो। ठीक है, पॉइंट नंबर बी बोलता है जब बी रिटायर कर रहा है, जब बी रिटायर कर रहा है तो गेनिंग रेशियो ही हमारा न्यू रेशियो होने वाला है। पार्टनर कौन सा है, अब ए और सी है। ठीक है ना, ए और सी यानी बी हट गया तो कितना बचा 7:3। ठीक है, थर्ड वाला केस हमने देखना है, थर्ड में कौन सा पार्टनर हमारा जा रहा है, सी रिटायर कर रहा है फर्म से, तो गेनिंग रेशियो ही हमारा हो जाएगा न्यू रेशियो और ये होगा कौन सा पार्टनर का, ए और बी का। ए और बी का कितना हो जाएगा 7:5, ये हो जाएगा मेरा 7:5। तो इसी के साथ सॉल्यूशन नंबर 10 ए भी हमारा पूरा हो गया। आगे हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेना। 10 बी में क्या मेंशन्ड है, एक्स वाई और जेड शेयर कर रहा है प्रॉफिट किस रेशियो में 1/2, 3/10 और 1/5। ठीक है, डिनोमिनेटर हमारा इक्वल है, इसे इक्वल फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद हमारा एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशियो आ जाएगा। कैलकुलेट करना हमने गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो। 3 केस है, जब एक्स डाई हो रहा है, एक्स का डेथ हो रहा है, सेकंड में है जब वाई का डेथ हो रहा है और थर्ड में है जब जेड का डेथ हो रहा है। सिंपल है क्लास, देखते हैं क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हमने ओल्ड रेशियो लिख लेना है पार्टनर का। ओल्ड रेशियो पार्टनर एक्स वाई और जेड कितना कितना दिया हुआ है 1/2, 3/10 और 1/5। तो 2, 10 और 5 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 10, 2 से 5 टाइम्स में, 10 से 1 टाइम्स में, 5 से 2 टाइम्स में। तो कितना आ जाएगा हमारा ओल्ड रेशियो 5:3:2। ठीक है, क्या क्या निकालना है हमने, गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करना है और न्यू रेशियो निकालना है। ठीक है, चलो तो ये भी केस कौन सा है, नो इन्फॉर्मेशन वाला केस है। सबसे पहले वाले केस में एक्स का हो रहा है डेथ। ठीक है,
तो हम लोगों ने अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन 10 का ए देखा, उसमें क्या हम लोगों ने सीखा कि इनकेस अगर किसी भी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है या डेथ होता है और ये मेंशन नहीं है कि उसका शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर के अमाउंट कैसे कैसे बांटा जा रहा है, तो जो रिमेनिंग रेशियो बचेगा रिमेनिंग पार्टनर का, वही हमारा गेनिंग रेशियो, वही हमारा न्यू रेशियो बन जाएगा। जैसे एक्स का डेथ हो गया, एक्स का रेशियो था 5/10, ठीक है ना, तो इसे हमने हटा देना, वाई और जेड का रेशियो कितना बचेगा 3:2, ठीक है, यानी कि गेनिंग रेशियो ही हमारा बन जाएगा न्यू रेशियो, और ये निकालना हमने वाई और जेड के केस में, तो कितना आ जाएगा 3:2, ठीक है। सेकंड वाला केस क्या है, सेकंड वाले केस में वाई का हो रहा है डेथ, वाई डाइज, तो गेनिंग रेशियो ही हमारा हो जाएगा न्यू रेशियो को, किस में भी कोई इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है, ठीक है ना, तो क्या होगा x और z का हमने निकालना है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5:2, ठीक है। थर्ड क्या है, जब z का डेथ हो रहा है, जब z का डेथ हो रहा है तो गेनिंग रेशियो ही हमारा हो गया न्यू रेशियो, और x और y का एग्जिस्टिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो होगा, वही हमारा गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो न्यू रेशियो ऑफ किसका, पार्टनर x और y का, ये हो जाएगा 5:3। हो गया क्लास, इसी के साथ हमारा 10B सॉल्यूशन भी पूरा हो गया। आगे हमने क्वेश्चन नंबर 10C देखना है। 10C में मेंशन है कि P, Q, R और S पार्टनर है, शेयर कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में 5:4:3:1। P और S रिटायर कर रहा है फर्म से, पार्टनर P और S रिटायर कर जा रहा है, हमने कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो Q और R पार्टनर का। सिंपल है क्लास, एज यूजुअल जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को डील कर रखा है, अभी नो इन्फॉर्मेशन वाला केस वैसे ही बनने वाला है हमारा क्वेश्चन, बहुत इजी है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो 10C का सॉल्यूशन हमने देख लेना है, ठीक है ना। हमारा ओल्ड रेशियो दिया हुआ था किसका, पार्टनर P, Q, R और S, कितना है 5:4:3:1, ठीक है। रिटायर हमारा कौन कर रहा है, पार्टनर P एंड S कर जा रहा है रिटायर, ये हो जा रहा है रिटायर, तो हमने गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो निकालना है, तो गेनिंग रेशियो हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा नो इन्फॉर्मेशन के केस में, कौन सा पार्टनर का, ऑफ पार्टनर Q एंड R, कितना हो जाएगा, Q और R का कितना बचा 4 और 3, तो 4:3 हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10C का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा हो गया।